सीतापुर गांव में एक दयालु सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था। उस सेठ के घर एक रामू नाम का नौकर काम करता था। रामू उसके घर और बाहर दोनों का काम करता था। बदले में सेठ उसे अच्छी तनख्वाह देता था, जिससे रामू का घर चलता था। एक दिन सेठ अपने घर आता है और रामू को आवाज़ लगाता है। रामू, अरे ओ रामू, कहाँ गया? जरा एक गिलास पानी तो लेके आना। तभी रामू सेठ की आवाज़ सुन के सेठ के लिए पानी लेके आता है। तभी वहाँ सेठ की माँ आती है और सेठ से बोलती है, बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़की देखी है। हाँ माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती। अरे बेटा, अपनी माँ की कोई बात तो मान लिया कर। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और पूरे दिन इस घर की चार दीवारी में रहती हूँ। तू तो अपने काम पर चला जाता है। मैं पूरे दिन अकेले पड़े पड़े बीमार पड़ने लगी हूँ। अगर बहू आ जाएगी तो मेरा भी मन लग जाएगा। हाँ माँ, मैंने बोला ना, मुझे शादी नहीं करनी, मैं बस पैसा कमाना चाहता हूँ। हाँ, तो देखभाल करना चाहता है तभी तो मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। तू तो पैसे कमाने में व्यस्त है, मेरे लिए समय ही कहाँ है तेरे पास। कम से कम बहू और मैं दो बातें तो कर लिया करेंगे। माँ की बातें सुनकर सेठ सोच में पड़ जाता है और उसके हाथ में लगा पानी का गिलास गिर जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ। अरे रामू, अब मंदिर जाके क्या होगा, देखा नहीं? अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले आप तो देख लो सांप के लिए लड़की। रामू के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो जल्दी काम खत्म करके अम्मा को मंदिर ले जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं आती। फिर शाम को रामू अपने घर जाता है। उसकी पत्नी खाना बना रही होती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। पूनम, तुम ठीक हो? तुमने अपनी दवाई ली? जी, दवाई खत्म हो गई है, आज सुबह ही खत्म हुई। तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं आते समय ले आता। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना पूनम की शादी साहब से करवा दूं। कल अम्मा जी से बात करता हूँ। वैसे भी पूनम बीमार रहती है, इसकी दवा का खर्चा बढ़ता जा रहा है। रामू ने सोचा कि वो पूनम का इलाज बड़े अस्पताल में भी नहीं करवा पा रहा। अगले दिन वो सेठ के घर काम कर रहा होता है। तभी वो सेठ के कमरे में जाता है, जहाँ सेठ पैसे गिन रहा होता है। तभी रामू कहता है, मालिक। हाँ तो बोल बोल। मालिक, मेरी एक साली है जो शादी के योग्य है। अम्मा जी को बहू चाहिए, क्यों ना आप मेरी साली से विवाह कर लो। दिखने में तो तू बड़ा भोला है, पर है शाना। क्या तरकीब लाया है जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा? हाँ मालिक, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त हो जाएगा? अच्छा, उसकी शादी की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर होगी। कोई नहीं, कल माँ से मिला दे। ठीक है मालिक। तो ठीक है, कल माँ से मिला ले आना। सेठ की बात सुनकर रामू वहाँ से चला जाता है। शाम के समय एक व्यापारी सेठ से मिलने आता है। दोनों के बीच बात चल रही होती है। तभी रामू चाय नाश्ता लेके आता है और उसकी माँ कहती है, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। माँ, आप जाके थोड़ी देर आराम कर लो। बेटा, मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा। आप 5 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। तभी सेठ अपनी माँ को अंदर लेके जाता है और उन्हें समझाता है, माँ, मैंने आपकी बीमारी का हल ढूंढ लिया है। आप कल का इंतजार करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तभी माँ खुशी से बोलती है, अच्छा बेटा, तू शादी के लिए मान गया? तो मैं लड़की वालों को बोलूं?
उसकी चिंता आप मत करो, कल लड़की को घर ही बुलाया है। आप मिल लेना और पसंद आए तो शादी की डेट भी फिक्स कर लेना। अगले दिन रामू अपनी बीवी को समझा बुझाकर लेकर आता है और अपनी साली बता के उन लोगों से मिलवाता है। उनको लड़की पसंद आती है और उनकी शादी करवा दी जाती है। अब जाके जान में जान आई। अब कुछ दिनों मैं और पूनम मिलके इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे और सारी जमीन जायदाद अपनी हो जाएगी। लेकिन पूनम जो बहू बनकर उनके घर में रह रही होती है, माँ का प्यार और दुलार देखकर और सेठ का दयालुपन देखकर अपना इरादा बदल देती है और रामू के इरादे के बारे में उन लोगों को बता देती है। पहले तो वो लोग उसे पुलिस में देना चाहते हैं, क्योंकि सेठ बड़ा दयालु होता है तो वो रामू को गांव छोड़कर जाने को बोलता है, क्योंकि उसके गलत इरादों की वजह से उसकी माँ को बहू मिल गई थी।